जो निहचे निर्मल सदा आदि मध्य अरुवन सोचि द्रुप बानारसी जगत माहि जयवन तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तलैव सकला प्रतिभा मालिका यत्र दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। यहाँ पर हम चरणानियों के इस प्रधान शिविर में चरणानियों के ऐसे आधुनिक पहलुओं को भी हम अपने विचार में ले रहे हैं कि वर्तमान में मध्य मास और मधु त्याग जो सबसे पहले सभी अष्टमूल गुणों में सभी आचार्यों ने लिखे हैं। पूरे के पूरे लगभग 40 श्रावकाचार ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, तो अष्टमूल गुणों में सबसे पहले मध्य मास मधु त्याग के लिए लिखा ही लिखा है। फिर आगे चेंज है उसमें कि किसी ने पंचाणुव्रत को ले लिया, किसी ने 5 औदुंबर पदों को ले लिया, किसी ने 5 औदुंबर फल को एक लेकर के रात्रि भोजन और जल गालन का अदंचना जल गालन का त्याग भी लिखा है। फिर किसी ने सप्तव्यसन को उसमें त्यागने के लिए समाहित किया है। फिर उसी में जीव दया का पालन लिख करके सामान्य रूप से, और इन्हीं ने देव दर्शन को भी समाहित किया है। अब आपने सामने जो पीपीटीज लगी है, लगा दी, तो अपन ने पाक्षिक नैष्ठिक और साधक की भेद श्रावकों के समझे थे। आगे की पीपीटी करो, कौन सी है? ये तो हो गए सब अपने विषय पूरे। हाँ, तो अब आगे मांस त्याग आ गए ना। हाँ, देखो अब मांस त्याग के रूप कौन से आ गए, तो इसको यहाँ पर देखते रहते हैं। मेरे इसमें भी मैं निकाल लेता हूँ, तो इसमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा मेरे को। तो देखो ये अभी मांस त्याग के रूप बदल गए आज के जमाने में। हम डायरेक्ट मांस कोई नहीं खाता है, हमें ऐसा लगता है कि हम मांसाहार करते ही नहीं है। लेकिन मांसाहार कैसे क्या आ सकता है, इसके लिए यहाँ पर हम समझते हैं कि अनेक प्रकार से ये मांसाहार के रूप हमारे जीवन में आ गए हैं। तो कैसे कैसे ये रूप आ गए हैं, इनके लिए हमें ये बहुत जानकारी आवश्यक है कि हम कभी अगर बाहर का भोजन करते हैं तो उस बाहर के भोजन में क्या लिखा है। पहला पॉइंट पढ़ के सुनाओ भाई इधर। हाँ भाई, होटल और रेस्टोरेंट और अनेक अनेक प्रकार के जो आजकल निकलते हैं, ऐसे कोई भी बाहर के भोजन वगैरह होते हैं। हाँ, ये आगे मेरे सामने होटल रेस्टोरेंट भोजन का त्याग, ये इनका एक अपने जीवन में अनिवार्य रूप से सेवन नहीं होता। अगर आप अपना टिफिन साथ में लेके जाते हैं, भाई जैनी की 2 निशानी, एक तो छने पानी का आपके पास पात्र चाहिए ही चाहिए। अब उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि छने पानी की मर्यादा आपको सौंफ, जीरा, इलायची वगैरह डाल के 6 घंटे की करके रखनी चाहिए और 6 घंटे में उसे फिनिश कर लेना चाहिए। आपको हमने वो भी बताया कि डेली आपको समझ लो कि सर्दियों में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना कंपलसरी है और गर्मियों में 4 से 5 लीटर तक पीना उचित रहेगा। सबकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। तो आपको छानने के लिए ये ध्यान रखना है कि आपकी जो बॉटल की साइज है वो 2 लीटर वाली बॉटल की साइज ले लीजिए आप। अब उसमें भी ये है कि प्लास्टिक वाली बॉटल जो है, इसमें प्लास्टिक के पॉलीमर्स निकल निकल के, कण निकल निकल के आपको स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसलिए स्टील की ही या मेटल की ही बॉटल चाहिए। स्टील की लो, कॉपर की लो, कॉपर की भी मिलती है खूब अच्छे से, स्टील की भी मिलती है। लेकिन कॉपर की अगर लेते हैं तो उसमें नींबू वगैरह खट्टे पदार्थ नहीं डालने चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक रहेंगे, उसमें जहर बन सकता है। कभी भी कॉपर के बर्तन में नींबू पानी नहीं पीना, कॉपर के बर्तन में दही वगैरह या छाछ वगैरह नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको पानी की बोतल्स में अपना पानी छाना, उसमें लौंग, इलायची या सौंफ या जीरा, इनका सबका मैंने बताया था। जैसी जिसकी तासीर है, गर्मी की तासीर है तो सौंफ डालो या इलायची, ठंडी तासीर है तो लौंग डालो, उसमें काली मिर्च भी पीस के डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, और है ना
छिलका भी डाल सकते हैं। ठीक है, पूछना हो तो हैंड रेज करते जाना, फिर उनको बीच बीच में जैसे मेरा वाक्य पूरा होगा तो मैं उनको मौका दे दूंगा। बोलो। देखो इसमें कम से कम में तो लिमिट बना ही नहीं सकते कि भाई 1 किलो उपवास निर्जल उपवास कर लो, कम से कम की कोई लिमिट नहीं हो सकती, अधिक से अधिक की सकती है कि मैक्सिमम। अब दूसरा होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से कम से कम, तो इसका मतलब इससे 5 लीटर से ऊपर भी पीने वाले लोग हो सकते हैं, तो ज्यादा नहीं है। एक रिक्वायरमेंट एवरेज बताई जाती है, सबकी बॉडी की तासीर अलग अलग है, हम एवरेज बता रहे हैं कि लगभग आपको गर्मियों में 4, 4.5, 5 लीटर पानी पीना चाहिए, सर एवरेज। आपको कितनी रोटी खानी चाहिए? हमारा एक राजेंद्र चौहान वेट लिफ्टर वाला था, वो 40 रोटियां खाता है, 2.5 लीटर दूध पी जाता है और पाव भर बादाम का हलवा या ऐसे खा लेता है। अब उसकी डाइजेशन की पावर बहुत जबरदस्त, 6 फीट का हाइट है और 80-85 किलो वजन है, 6 घंटे अखाड़े में एक्सरसाइज करता है। अब हम तुम सब लग्जरियस या विलासतापूर्ण जीवन जीने वाले हैं, तो हमारे लिए ये जो है इतनी 40 रोटियां बचने वाली नहीं, खा ही नहीं सकते, है ना? 4 रोटी 6 रोटी, कोई 2 रोटी वाले भी होते हैं। तो ये साइज के ऊपर भी रहता है कि रोटी की साइज कितनी है बड़ी है छोटी है, छोटी छोटी बने तो 6-8 भी खा लो। तो ये सब डिपेंड्स, एक एवरेज निरूपण किया जाता है। तो मांसाहार की टेंडेंसी जो होटल वाला खाते हैं उसमें क्या होता है कि देखो मांसाहारी लोग, आपने तो एक ग्लास में पानी पीने के बाद उसमें जो सलाइवा लग गई और दूसरा व्यक्ति आकर उससे पानी पी रहा है, तो उसके सलाइवा के पार्टिकल्स और इसके सलाइवा के पार्टिकल्स मिक्स होकर के जीवों का घात होता है। जैन दर्शन कहता है शामिल भोजन कभी नहीं करना चाहिए। एक थाली में से एक ही व्यक्ति खावे, उसमें दूसरा व्यक्ति नहीं खावे, भले चम्मच से खाओ, चाहे हाथ से खाओ, चाहे सूखे पदार्थ खाओ। जैन आगम कहता है कि एक जीव के लार के परमाणु दूसरे जीव के लार के परमाणु में टच होते ही वे जीव राशि का नाश होता है। आज मांस टैग में हम लोग आता है, यहाँ पर बताएंगे 67, 68 पुरुषार्थ सिद्धि पाएगी, इसके आगे ही आएगी। अभी तो हम बता रहे, देखो होटल वगैरह में क्या है कि जैन सभी खाते हैं, मांसाहार नॉनवेज वगैरह भी बनते हैं, बहुत से होटलों में चम्मचों वगैरह का हिसाब नहीं रहता है। इसके सिवाय बहुत सा अमर्यादित, मतलब जैसे समझ लो आटे की मर्यादा 7 दिन की है सर्दियों में और 3 दिन की है बरसात में, और अभी गर्मियों में 5 दिन की रहेगी। तो इनके अलावा ज्यादा समय का हो जाएगा तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। बैक्टीरिया मतलब इल्लिया, ये याद रख लो। फंगस मतलब वनस्पति का एक फफूंद, और वायरस मतलब 3 इंद्रिया चतुर्इंद्रिय उड़ने वाले कीड़े। ये माइक्रोस्कोप में विजिबल है। जब हमने माइक्रोबायोलॉजी ली थी, मेरे 12th करने के बाद में बीएएमएस में एडमिशन होता है अगस्त में, हम लोगों ने सोचा कि भाई एमबीबीएस में तो मिला नहीं था, 88% आए थे, पीसीबी हमारे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एडमिशन के लिए बेस होता है 12th में। तो हमने बीएमएस में एडमिशन लिया, वो लकीली भाग्य अच्छा था, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई तो बेकार हो जाती, क्योंकि सभी औषधियां जेनेटिक में मुख्य रूप से बनती हैं, एनिमल के ऊपर टेस्टेड करनी पड़ती हैं। हम इसमें आपको स्लाइड दिखाएंगे आगे, अब प्रारंभ हो चुका है अपना स्लाइड दिखाना भी, तो वो दिखाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कैसे उनकी अधिकांश मेडिसिन 97% एलोपैथिक मेडिसिन मांसाहारी है, इसलिए उसमें हमें मांसाहार की प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो कृतकार्यता अनुमोदना से तो फल बहुत बार समान लगता है, खुद खाओ दूसरे को खिलाओ, या खा ले तू अंग्रेजी दवाई खा ले, ऐसा कह के लेना, ये सब जो है अनुमोदन, इसमें ये हमें पाप का भागी होना पड़ता है। आयुर्वेद के बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं कि जिसमें अहिंसक पद्धति मिल जाती है। सूखी हुई वनस्पतियों के चूर्ण बनाओ खाओ, सूखे काढ़े बना लो, और गीली औषधि आयुर्वेद में भी आवश्यक है। भाई आप आसव अरिष्ट सिरप जितने भी हैं, इनमें सब में सेल्फ फर्मेंटेशन, कीड़े पैदा होते हैं, 2 के 4, 4 के 16, 16 के 256 के 65,336 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए नेसेसरी ये है कि हमें स्वास्थ्य विज्ञान की छोटी सी जानकारी चाहिए। जैसे आप अध्यात्म के ज्ञानी होकर के भगवान्तर का सुख प्राप्त करोगे, ऐसे ही अगला भाव वज्र वृषभ नाराज संवनन वाला लेना है। जिन्हें मोक्ष की इच्छा है, वज्र वृषभ नाराज संवनन
अभयदान से प्राप्त होता है। अभयदान अर्थात जीवों की रक्षा करोगे तो ऐसा शरीर मिलेगा कि आपके शरीर को कभी औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वज्र समान मजबूत मिलेगा, सिर पे जलेगी सिगड़ी और हम ध्यान देंगे चिदानंद ज्ञान भगवान में और सुख का अनुभव करेंगे। उपयोग को एकाग्र करने के लिए उत्तम संवननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तता, कि भाई अंतर्मुहूर्त के लिए उत्तम संवनन वाला एकाग्र होगा तो मोक्ष ले जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा, अनंत काल के लिए वैसी अच्छी सुखमय अवस्था हो जाएगी। इसलिए अभयदान के लिए ये सब क्लास अपनी चल रही है कि हम जीवों को बचाएं, जीवों को पैदा नहीं होने दें और जीवों को मारने का प्रसंग नहीं करने दें। भाई आप पानी पीने के बाद ग्लास को उल्टा रख दोगे तो उसमें हवा लगकर वो सूख जाएगा, तो उसमें जीव नहीं होंगे। और नहीं तो 48 मिनट तक आपका थोड़ा सा उसमें पानी एक गुटका आधा गुटका रह गया और सीधा गिला ऐसा खुला रहा तो उसमें कोई जीव भी गिर सकता है और वो सूखने में टाइम लगेगा। और उल्टा करके पानी निकाल के और ऐसा रख दिया और हवा आती जाती रहे, इस तरह से रखो उसको, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ या जीव की ग्रोथ नहीं होगी। छोटी छोटी टिप्स हैं और महान पुण्य का लाभ होगा, क्योंकि त्रस रक्षा का पुण्य मानो सोने का मेरू दान में दिया हो इतना है। त्रस पर्याय के लिए कैसा कहा है मालूम है? दुर्लभ लही जो चिंतामणि। जानते हो क्या होता है? क्या होता है चिंतामणि? आत्मन बताओ। एक रत्न होता है हाँ, जो कि बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। हाँ, वैसे ये मनुष्य नहीं वो रत्न क्या करता है? हर चिंता का हटने वाला होता है। चिंतामणि बोलते हैं एक पत्थर हाथ में लो और बोलो 10 करोड़, 10 करोड़ में फटाफट बंडल इधर रेडी। पुण्य बल्ले चाहिए, चिंतामणि मिलेगा। एक लड़के को मिल गया था, कहानी है इसकी पूरी घटना। एक लड़का रोज मंदिर जाता था, पंच परमेष्ठी की भक्ति करता था, खूब दान पुण्य करने के भाव रखता था। वो एक बार घूमते घूमते जंगल में पिकनिक मनाने के लिए, बहुत से लोग तो जाते हैं अकेले और बहुत से लोग जाते हैं ग्रुप में पिकनिक मनाने, वो एकांत प्रिय था तो वो अकेला चला गया तो उसने देखा कि भाई ये इतना चमकीले चमकीले पत्थर पड़े रहते, बहुत सारी जगह रहते हैं। अभी जैसे मैं कहाँ गया था तो वहां पे हरे कलर के, जैसे मानो पन्ना रत्न होता है ना, हरा कलर का, वैसे पत्थर करे थे उसमें। मार्बल के पत्थर होते हैं, माइका के पत्थर, माइका मतलब अभ्रक, लोहे के पत्थर होते, लोहा होता है बहुत से जगह के पत्थर होते हैं। ये सब जितने भी मिनरल्स ये पत्थरों में मिलते हैं, पत्थरों में ये मेटल्स मिलते हैं बहुत सारे, चमकदार पत्थर, चांदी मिलती पत्थरों में, सब चीजें ऐसे मिल जाते हैं। तो उसने चमकीला पत्थर था जेब में कुर्ते में डाल लिया, कुर्ते पहन के बैठी ये सब, कुर्ता में डाला और फिर सोचने लग गया कि ये चमकदार पत्थर बहुत सुंदर है, मौसम इतना अच्छा है और मुझे भूख लगी है, कुछ खाने मिले। तो तुरंत वहां से कुछ महिलाएं आई और बोले कि अरे ये भोजन ही ला रही है, ये 56 भोग ला रही क्या? 56 भोग मिलने लगे, 56 प्रकार के व्यंजन लाकर ये मुझे खिलाएंगी क्या? बोले भैया बैठो, हम आपके लिए भोजन लाए हैं, और खिलाने लगे। फिर भोजन करने के बाद सोचा कि भाई अब ये चली जाएंगी, तो चली गई। फिर सोचा कि भाई गरिष्ठ भोजन खाया है तो अब आएगी नींद। किसको भी नींद आ रही थी ना, यहाँ पर नींद आ जाती है बहुत बार, तो नींद आने को भगाने के लिए चंचल चित्त होना चाहिए, मतलब थोड़ा आसन बदल दो, बीच बीच में प्रश्न पूछ लो, उत्तर दो हाँ जी ऐसे। तो आपने स्वामी जी की सीढ़ी सुनी ना, उसमें चलता है ना, एक तो जन बोलने वाले रहते थे, हाँ साहब, हाँ जी, बराबर, ऐसे बोलने वाले भी चलते थे, है ना। और उससे क्या कि एक माहौल में थोड़ा जागृत बना रहना चाहिए। एक जीव प्रवचन, एक ही रस में मैं बोलता हूँ, ऊपर आरोह अवरोह नहीं करता। बहुत से लोग एकाग्र होते होते उधर ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, तो या तो ध्यान में पहुंचेंगे या तो निद्रा में पहुंचेंगे। निद्रा का खतरा ध्यानी जीवों को हमेशा रहता है, प्रमाद शत्रु है। जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारे ब्रेन में जो हार्मोन्स है ना वो रिलैक्स होते हैं, तो नींद आने लगती है। शांत चित्त वाले को नींद ज्यादा आ सकती है, इसलिए उसको फिर अपनी शांति को बढ़ाने के लिए जागृत होकर और एकाग्र अपने स्वभाव का ध्यान करना
चाहिए या पंच परमेष्टि का। तो सुनो क्या हुआ, उस बच्चे को नींद आ गई, तो नींद आने लगी तो सोचा कि पलंग मिलना चाहिए, तो लोग आ गए, तो मजदूर बोले साहब पलंग पे सोइए। क्यों हो रहा था ये सब? चिंतामणि रत्नो देव ने पढ़ा, जो जो चिंता करोगे, चिंतत चिंता रहित, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। चिंतामणि में चिंतन करना कंपलसरी है। अगर आप सोचोगे नहीं तो रत्न कुछ नहीं करेगा। तो रत्न सोच रहा कि अरे वाह, मैं शानदार बिस्तर मिले मखमल का तो कितना अच्छा है, तो लोग बिस्तर लेके आ गए मखमल का। फिर सो के लेट गया तो खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग में या तो पंच परमेष्टि का चिंतन कर लो, जाप दे लो, सिद्ध सिद्ध जप लो, या तो फिर मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, ऐसे शुद्ध नहीं के विषय को चिंतन में अपनापन करो। चैतन्य जागृत जाननहार सदा जानने में आ रहा है, उसका वेदन करो। अगर ये नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, खाली दिमाग में अरे ये हो कैसे रहा, मैंने भोजन का सोचा भोजन आ गया, और ये खाने का बिस्तर का सोचा बिस्तर आ गया, अरे कोई भूत तो नहीं है यहाँ पे। देखो साहब, शैतान का घर में उसको क्या ध्यान आया, कोई भूत तो नहीं है, तो भूत आकर के वहां पर आ गए। अरे ये मुझे उठाएंगे तो नहीं, फटाक से उन्होंने दोनों ने मिलके उसको भूत आ गए, उठाया हाथ पकड़ के, अरे ये मुझे फेंकेंगे तो नहीं बिस्तर पे से नीचे, तो दोनों ने हाथ पकड़ के और उसको वैसे ही फेंक दिया तो कुर्ते में से चिंतामणि रत्न नीचे गिर गया। अब बोला कि अरे सब गायब, चलो मैं शांत हूँ, खुश हूँ। इतना ही पुण्य था कि उसे भोजन मिलना था। तो चिंतामणि रत्न संभालने का भी पुण्य चाहिए, तो चिंतामणि के साथ में वह कार्य हो सकता है। तो ऐसे दुर्लभ होते हैं चिंतामणि रत्न। पाड़ा शाह जिसने देवगढ़ में और बाकी जगह भी शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, इनके जिन मंदिर 101 जिन मंदिर बनाए, तुबोन जी, आहार जी, पकोरा जी, बहुत सारे जगह शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, या तो शिव शांतिनाथ ऐसे भी। तो वह मंदिर बनाने वाले को पारस पत्थर मिल गया था। एक तो ये किंवदंती चलती है, उसकी भैंस गई पानी में, बेतवा नदी में, तो सोने की चेन लेके आ गई, लोहे की चेन लेके गई थी तो पारस पत्थर टच हो गया, तो उसने अपने सब लेबर को थे बोले निकालो एक एक पत्थर, लोहे को टच करो रखते जाओ, लोहे को टच करते जाओ रखते जाओ। तो उसको पारस पत्थर मिला, तो उससे उसने लोहे को सोना बना बना करके मंदिर बनाया। एक तो किंवदंती है। दूसरा उल्लेख मिलता है कि उसको रांगड़े से चांदी बनाने की केमिकल विधि आ गई थी। रांगड़ा जानते हो, रंग एक वंग धातु होता है जो सफेद कलर का होता है, वंग, नाग, कथी जैसे अलग अलग मेटल्स होते हैं। उस वंग धातु को प्रोसेस करके चांदी बनाई जाती है, वो प्रोसेस उसको आ गई थी। और उससे उसने इतना धन कमाया कि शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान के ये जिन मंदिर रहेंगे तो लोगों के परिणाम सुधरेंगे, लोगों के परिणाम सुधर करके वे देह से भिन्न शुद्धात्मा का आश्रय प्राप्त कर सुखी होंगे। टेम्पररी सुखी तो दर्शन करने वाले होते हैं, और परमानेंट सुखी उनके स्वरूप को पहचान कर खुद वैसा मानने वाले हो जाते हैं। तो उन्होंने 101 मंदिर बनाए थे। तो इस तरह से वह चिंतामणि, पारस, कल्पतरु, कल्प वृक्ष जानते हो कहाँ है? वो भूमि में कल्प वृक्ष से सब इच्छाएं पूर्ण होती है। भाई हमें मकान चाहिए ऐसा ही बिल्कुल जैसा ये बना है, फटाक से आए, आधा सेकंड में, कोई मटेरियल नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। आपको अलग अलग प्रकार के पेय चाहिए तो मध्यांग या पेयांग जाति के पेड़ों के पास जाओ और सोचो कि मुझे तो मद्य चाहिए। मद्य मतलब शराब नहीं होती, मद्य मतलब प्रमोदित करने वाले पेय होते हैं। वो भूमि में शराब नहीं पीता कोई, तीर्थंकर रहते वहां भी कोई शराब नहीं पीता है, कोई भी सड़ा गला हुई शराब नहीं पीता, फर्मेंटेड शराब। मद मतलब आनंद को उत्पन्न करने वाले पेय घर घर में बनते हैं। प्रमोदित करने वाले, इलायची का पानी पियो, सुगंधित पानी पियो, कितना अच्छा लगेगा। तो इसलिए यह चिंतामणि, पारस, कल्पतरु एक भव सुखकारिणी, तुम भक्ति नौका जे चढ़े दे भय भव नदी पार। इतनी महिमा है क्या हमें? चिंतामणि, पारस, कल्पतरु से बड़ी महिमा इन देवादिदेव चरणम परिचरण तीर्थंकर की होनी चाहिए।
ठीक है, पूछो बेटा, तुम ही पूछ रहे थे ना। हाँ बोलो। मतलब रत्नों से बस भोग ही होगा या फिर अपन उनसे बोलेंगे कि मैं भगवान बन जाऊं तो उससे हाँ बहुत अच्छा प्रश्न। हम रत्न से प्रार्थना करें कि मुझे सिद्ध भगवान बना दे। अरे रत्न पुद्गल है, पुद्गल पुद्गल तक दे सकता है, भोग सामग्री संयोग दे सकता है। रत्न कभी जीव के परिणामों को अतिक्रमण करने की सामर्थ्य नहीं रखता। भाई हम कहें कि मेरे परिणाम ऐसे हो कि मैं संत साधु बन के विचरूं, मैं गायक धन में लीन हो जाऊं, आएगा कब वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। ये जीव के परिणाम है, जीव के परिणाम जीव कर सकता है, पुद्गल जीव के परिणाम नहीं ला सकता। पुद्गल के परिणाम से जीव का भला होगा क्या? पुद्गल पुद्गल में परिणाम है, सिद्धांत है, लौकिक सामग्री दे सकते हैं आप। तो मेरू को दान देना 1,00,000 योजन वाला सुमेरु पर्वत, 1 ग्राम सोने का भाव कितना है? 10 ग्राम का 80,000 85,000 हो गया। हाँ तो सोचो 1,00,000 योजन वाला इतना मेरू। जब हम पढ़ते थे तब 33 लाख का 1 किलो सोना आता था, अब 80 लाख का 1 किलो सोना हो गया। जब हम पढ़ते थे 10-15 साल पहले शादी में, हो गए कितने, मेरी 98 की बैच थी ना, 97 95 की, 98 में कंप्लीट हो गया था। तो 98 से लगा के 25 तो कितने 27 साल हो गए। 27 साल पहले जो सोना 5,000 6,000 रुपए, मतलब उस समय तो 5 लाख का ही था, और अब वह 5 लाख वाला 80 लाख हो गया। कितना गुना हो गया? 16 गुना हो गया। कितने साल में 16 गुना हो गया? हिसाब तो लगा संसार के स्वरूप का, कि हमें तो मालूम ही नहीं कि कभी ऐसा भी भाव हो सकता है। 5 लाख वाला सोना 80 लाख का हो गया, 27 साल हो गए। बोलो। और बाकी अब एफडी करो तो 9 साल में डबल होते हैं पैसे, और यहाँ पर कितने गुना हो गए? 16 गुना। और बोल रहे कि अब और चलता ही रहेगा। तो इस तरह से समझना चाहिए कि मेरू पर्वत सोने का दान में देने वाला कितना महान पुण्य अर्जित करता है, वैसे ही एक त्रस्त जीव की रक्षा करने वाला पुण्य बनता है, त्रस्त जीव को मारने वाला पाप। पुण्य पाप के अकाउंट्स बहुत बड़े बड़े चलते हैं, इसलिए मांसाहार पहले छूटना जरूरी है। देखो इसमें अपन ने मांसाहार के जो छुपे हुए स्रोत हैं, होटल रेस्टोरेंट का भोजन, टॉफी बिस्किट ई नंबर कंटेंट वाली टॉफी बिस्किट में आजकल प्रिजर्वेटिव, इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर, ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं, ये लिखा ना नीचे। ये आइसक्रीम में भी डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक में भी डालते हैं। शरबत 24 घंटे के ऊपर का शरबत इल्लियों का पिंड है। कोई भी शरबत आप घर में ताजा बनाओ, पी लो 24 घंटे के अंदर, लेकिन 24 घंटे के ऊपर उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती ही होती है। हम आपको कोई चीज नहीं रोक रहा, सब छोटे छोटे मिक्सर आते हैं, छोटे छोटे सब चीजें आ जाती हैं। तेल निकालने की मशीन 17,000 में घर में मिल जाती है, तो सब चीजें आ गई हैं। आपको केवल उसका यूज करना सीखो और बनाओ, ताजा भोजन करो, मर्यादित भोजन करो। औषधि में भी मांसाहार, मेडिसिन, विटामिन, न्यूट्रिशन, इनमें भी सब में मांसाहार। ये सब चीजें अगर जानकारी नहीं हो, इनके अपन स्लाइड्स आगे और भी दिखाएंगे। इसके आगे की करो आमास्वापी पक्वास्वापी, ये आ गया अपना आज का विषय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। 10 मिनट में इसको लेते हैं अपन। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 67 नंबर की गाथा बता रही है कि भाई मांस में हिंसा क्यों है। पहला प्रश्न कि मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए। गेहूं खाते हो, सब्जी खा लेते हो, हरित गाय, अब मांस खाने में क्या दोष है। हमारे अजय मित्र बोलते हैं कि भाई जैसे आप पेड़ पौधे से खाते, वैसे किसी की बॉडी पार्ट्स खा लेते हैं। तो उनको बताते हैं कि देखो मांस में होते हैं त्रस्त जीव और वनस्पति होती है स्थावर जीव, अंतर पहला। दूसरा, गेहूं दाल चावल वगैरह ये जो सूखे हैं, इनमें तो बनने की प्रक्रिया में जीव होके अपने आप आयु से चले गए। गेहूं के दाने में कोई जीव नहीं है, सूखा दाना, इसलिए इसमें कोई हिंसा विशेष नहीं है, बनने में है। और मनुष्य गति में इतना अशक्य अनुष्ठान है कि आहार ढकेले पहाड़, पहाड़ को धक्का लगाना है तो कह रहे अच्छा आहार करो।
ये है अपना निमित्त नैमित्तिक संबंध। नो कर्म में काम करता है, उसका नाम है ये चिकित्सा, आहार करना। नो कर्म है ना, शरीर नामक नो कर्म है। दाल रोटी चावल सब्जी भी नो कर्म है। नो कर्म मतलब साक्षात द्रव्य कर्म नहीं है, लेकिन संयोग रूप सामग्री जो हमारे राग द्वेष की निमित्त बनती है उन्हें कहते हैं नो कर्म। द्रव्य कर्म होते हैं उद्गल पार्टिकल, हरे पीले नीले काले, ज्ञानावरण दर्शनावरण, इनके सबके पार्टिकल्स चिपके हुए, धूल के पार्टिकल होते हैं, वैसे ये पार्टिकल है। और भाव कर्म नॉन विजिबल, अपने अपने अंदर में पड़े हैं कि इस समय बैठे बैठे हमें किसी को नींद आ रही, किसी को खुशी मिल रही, किसी को गुस्सा आ रहा है कि इतनी देर तक ले रहे हैं। तो ऐसे जो क्रोधमान माया लोग हैं ये आपके पास ही रहेंगे, मेरे विजिबल नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है कि खुशी हो रही है। तो ये सब भाव कर्म है जो स्व संवेदन गोचर, फीलिंग में आते हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे, सबके फीलिंग में आते हैं ना सब चीजें। तो ये इसमें हम करते हैं चिकित्सा, खान पान, भोग विलास, सब नो कर्मों का करते हैं। ये शरीर नो कर्म है, इंद्रिया नो कर्म है, तिक्काले चतुपाणा, इंद्रिय बल आउ आनपान। तो आउ को छोड़ दो तो इंद्रिय बल आनपान ये नो कर्म है। इंद्रिया उद्गल है भाई, मुर्दे में भी है इंद्रिया, पांचों की पांचों। और बल, मेरे मुर्दे में बल है कि नहीं है, जीव के साथ बल रहता, बाकी शरीर तो वही 70 किलो का वही पड़ा है। और आण पान श्वासोच्छ्वास, मेरे श्वासोच्छ्वास निकल रही है वो जीव के साथ थी, प्राण थे तो 10, बाकी शरीर तो वैसा का वैसा ही पड़ा है मुर्दे में। तो इसलिए नो कर्म से हमारा जीवन व्यवहार चलता है। चारों गति नो कर्म रूप है। देवगति में देवगति के नो कर्म चलते हैं, शरीर में क्रिया, नरक का नरक रूप है, हमारा मनुष्य का, दिव्यांशों का नो कर्म शरीर अलग अलग है, इसका नाम संसार है। तो बता रहा है कि देखो जो मांस है वह शरीर रूप होता है, दूसरे जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। कौन से जीवों को? द्विंद्रियादि के शरीर को। हमने आपको मांस की परिभाषा लिखवाई है, लिखो, आंगोपांग और संवनन नाम कर्म जिनमें पाया जाता है उनके शरीर को मांस कहते हैं। उदाहरण बता दिया, पत्ते को देखने के बाद हमें कभी लगता ही नहीं कि इसका मुंह है, इसका पैर है या पेट है। आंगोपांग नाम कर्म और संवनन नाम कर्म, दो नाम कर्म के याद रखो। नाम कर्म कितने प्रकार के हैं? वेरी गुड, 92 प्रकार के हैं, जिसमें दो याद रखो, आंगोपांग और संवनन। हड्डियों के ढांचे को कहते हैं संवनन। एक इंद्रिय में हड्डी नहीं होती, वनस्पति में 7 धातुएं, रसादी 7 धातुएं नहीं होती, अंग और उपांग 8 अंग होते हैं, हाथ मात्र उपांग उंगलियां वगैरह उपांग। ठीक है, चले आगे। तो अब कह रहे हैं, श्लोक पढ़ते हैं अपन। आमा स्वामी पक्वा स्वामी, विपच्यमानासु मांसपेशिषु, सातत्येनोत्पादस्य तज्जातीनां निगोतानाम्। आम मतलब कच्चा, कच्चा मांस। शेर और मांसाहारी पशु कच्चे खाते हैं। पक्वा स्वापी, मनुष्य गति में लोग पका पका के खाते हैं। और कह रहे हैं कि विपच्यमानासु मतलब उबलता हुआ मांस, उबल रहा हो, रखा हो, कच्चा हो, सूख रहा हो, तो भी क्या होता है उसमें? सातत्योनुत्पाद। उसमें सातत्य मतलब हमेशा, हर सेकंड उसमें निरंतर उसी जाति के, जाति किसे कहते हैं? अब यहाँ पे जाति नाम कर्म आ गया। बोलो सब, जाति नाम कर्म के भेद मालूम किसी को? बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। एकेंद्रिय जाति नाम कर्म के कारण एकेंद्रिय बना मिलता है। हम तुम सब कौन सी जाति के? पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का हमारा उदय है, तो हम पंचेंद्रिय। अब हमने किसी मांसाहारी पशु, शाकाहारी पशु, जितने भी मांस बनते हैं इनमें सब में गाय भैंस, पुरुष जाति के लिए लोग बैल का मांस या कोई भैंसे का मांस। तो कह रहे हैं कि जो जाति का जीव है, पंचेंद्रिय है ना भैंसा,
पंचेंद्रिय है बैल, इनके मांस में उनके ही जाति के जीव पाए जाते, मतलब पंचेंद्रिय जीव होते हैं। सम्मूर्छन और गर्भज, ये दो प्रकार के जन्म है ना। उपपाद भी है तीसरा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई गर्भज जन्म तो होता है जो दो स्पेसिस के मिलन से होता है, गर्भ के द्वारा, और सम्मूर्छन जन्म वातावरण के परमाणु लेकर या स्कंद लेकर शरीर की रचना करके होता है। तो ये मांस में वातावरण ऐसा है कि निरंतर पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव पैदा होते रहते। भैंसे में भैंसा पैदा होता रहता है, मुर्गे के मांस में मुर्गियां या मुर्गे पैदा होते रहते हैं, उस जाति ना पंचेंद्रिय जीव पैदा होते रहते हैं। ये मुख्य बात यहाँ बतानी थी, इसलिए मांस को खाना मना करते। अगली गाथा देखो इसके आगे की 68 नंबर की, क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र देव? आदेश दे रहे हैं आपको, मार्ग बता रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि देखो मांस को छूना भी मना है। लोग आधार मांगते हैं कि कौन से ग्रंथ में लिखा है मांस को छूना मना है, तो देखो इसमें लिख रहे हैं आमां वा पक्वां वा खादति स्पृशति वा पिशित पेशिं सनिहन्ति सतत निजितं पिण्डं बहुजीवकोटीनां। मतलब कच्चा, पक्वा पका हुआ, इसको खादते हैं मतलब खाते हैं। और फिर क्या लिखा है? स्पृशति मतलब स्पर्श करते हैं। मांस को स्पर्श करने से रोक रहे हैं। चमड़े का बेल्ट को हाथ लगाना कि नहीं लगाना? कह रहे चमड़े के बेल्ट पे सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे तज्जाति नाम निगोता नाम, भैंस की चमड़ी का चमड़ा हो या किसी और जानवर की चमड़ी का चमड़ा हो, उस जाति के जीव रेंग रेंग के या वैसे छोटे छोटे आकार के होते रहते हैं, इसलिए उसको छूने मात्र से वे जीव मर जाते हैं। सोचो साहब, मांस को छूना मना किया है, खाने की बात दूर है। इसलिए हमें जो होटल का खाना है और ई नंबर वाली टॉफी खानी है, बिस्किट खाने हैं, आइसक्रीम खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक खाने हैं, इनको छूने में पाप है तो खाने में कितना बड़ा पाप है। निरंतर मरते हैं। हाँ जी, ये जो पंचेंद्रिय शरीर और पंचेंद्रिय जाति के जीव होते तो उनका शेप भी वैसे होता है। हाँ देखो दो प्रकार से शेप होते हैं। पंचेंद्रिय जाति के जीव, हमारे शरीर में कितने जीव साथ में रह रहे हैं? अनंत तो एक साधारण निगोद का शब्द है, वनस्पति का एक अनंत होते हैं, बाकी सब जीव असंख्यात हैं। चाहे प्रत्येक वनस्पति ले लो या फिर द्विंद्रियादय रसा ले लो, ये सब असंख्यात है। हमारे शरीर में हम स्वयं जीव हैं, पंचेंद्रिय जीव जो मैं जाननहार देखनहार वेदन में आ रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, मेरे शरीर में द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीव भी साथ में रह रहे हैं। पंचेंद्रिय सम्मूर्छन मनुष्य भी साथ में रह रहे हैं। पंचेंद्रिय सम्मूर्छन मनुष्य हमारे मल मूत्र में, गुप्तांगों में, चक्रवर्ती की सेना जहां मल मूत्र अधिक करती है वहां पर सम्मूर्छन मनुष्यों के जन्म होते हैं। स्त्रियों के अंगों में तो होते ही होते हैं, पुरुषों के अंग में भी होने का उल्लेख मिलता है। चक्रवर्ती की सेना का मल मूत्र का उसमें लिख दिया जब, तो संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन मनुष्य वे भी हमारे शरीर में है। आप अगर इसको देखना चाहो तो सम्मूर्छन स्कैबीज के कीड़े तो आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगे। स्कैबीज मतलब खुजली, खुजली वाले कीड़े, सूंड जैसा उनका मुंह होता है और स्किन को ऐसे परफोरेट करके गड्ढा बनाते हैं और गड्ढे में जाके बैठ जाते हैं। अब आप नाखून से ऊपर ऊपर खुजली करोगे तो गड्ढे के अंदर तो नाखून जा ही नहीं रहा, और कभी चला गया तो बेचारे रप्चर होकर के उनका रस निकल जाता है। फिर वो खुजली का रस जहां दूसरी जगह बॉडी पार्ट पे लगेगा वहां खुजली हो जाएगी, क्योंकि उनको सम्मूर्छन जन्म का माहौल मिलता है। जितनी ज्यादा खुजली करोगे उतने तेजी से फैलेगी, इसलिए खुजली को मिटाने के लिए कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए मतलब इच्छा शक्ति को रोकना चाहिए खुजली करने में। खुजली है ही नहीं तो सुखी है वो। तो इस तरह से ये हमारे जीव माइक्रोस्कोप में विजिबल है। सम्मूर्छन मनुष्य वह अत्यंत सूक्ष्म है, वो विजिबल नहीं है।
हमने अभी माइक्रोस्कोप को 1 लाख टाइम्स मैग्नीफाई करके बड़ा किया हुआ है, बहुत सूक्ष्म करना बाकी है। सेकंड को नैनो सेकंड, पिको सेकंड करके उसको भी 10,000 गुना सेकंड का हिस्सा निकाल लिया है। तो अभी हमारे वैज्ञानिक तरक्की बहुत लिमिटेड है, इसलिए हमें छोटे छोटे जीव नहीं दिखते माइक्रोस्कोप में। हमें दही के अंदर चलते हुए बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस दिख जाते हैं, लेकिन और डिटेल करेंगे तब हमें और बहुत सारे ये जो समूर्छन जीवों की बातें की है ये भी विजिबल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लिखा कि यहूदी ज्ञानियों के गोचर ही है, शुद्ध ज्ञान में भी आविष्कारों से आ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। हाँ जी, ये वीगन लेदर, वीगन एग, ये जो है ना नॉन फर्टिलाइज्ड एग वगैरह, ये सब छल है। वीगन मांस कि भाई हम कोई चीजों का नाम लेकर के और उसे मांस बोल दे, तो कह रहे हैं कि देखो हम तो आगम में 2 चीजें बोलते हैं, संकल्प मात्रात हिंसा। आप खा रहे हैं लौकी, लेकिन ऐसा संकल्प कर रहे हैं कि ये मैं मांस खा रहा हूँ। ये बहुत सारे ये बनते हैं ना कुर्मी वगैरह या मिठाइयाँ, काजू के आकार की बना दे तो ठीक है, लेकिन बहुत बार लोग किडनी के आकार की बना देते, आंखों के आकार की, हार्ट के आकार की, दिल के आकार की मिठाई। तो कह रहे हैं कि वही दिल खाने जैसा तुम्हें अगर भाव आ गया तो कह रहे हैं तुम वो जानवरों के आकार की बना देते। बहुत सी टॉफियां भी आती है कि भाई, तो कह रहे हैं कि वो उसे उस मांस का खाने का दोष आ जाता है भाव आते ही। आटे का मुर्गा यशोधर राजा ने बलि चढ़ाई, उसने बोला मैं जैन हूं साहब, मैं जीव हिंसा नहीं करता। तो बोले तुम ऐसा है कि आटे के मुर्गे को काट देना बस, आटे का मुर्गा तो जीव नहीं है, लेकिन संकल्प मात्र से कि ये मुर्गा है और उसने काटा, उसके फल में उसके कितने सारे भाव हुए आगे। तो इसलिए यह समझना चाहिए कि कोई भी वस्तु खा रहे हैं वीगन और मांस नाम से, कौन सा वीगन लेदर, वीगन मिल्क तो सोयाबीन वगैरह का रहता है, दूध आवश्यक नहीं है। दूध गायों को संभाल करते हुए लिया हुआ दूध, अंतर्मूर्त का दुआ हुआ, वो चल जाएगा, उसका भी विचार अपना आएगा। तो आज तो हमने मांसाहार का समझा। हाँ पूछो। उसमें तो मतलब उसकी पूरी देखी थी कि वो जैसे कैक्टस से बनता और पाइनएप्पल के उससे छिलके से बनता है, तो उसमें तो कुछ हाँ, लेकिन लेदर नाम दे रहे हैं ना, इसलिए हमें उससे ऑब्जेक्शन है। भाई नाम निक्षेप और भाव निक्षेप में कितना सा अंतर है। भाई हमें आत्मन नाम लिया तो हमें आत्मा की याद आती है, और तुम्हारा क्या नाम है? अर्पित। तो अर्पित अनर्पित सिद्ध है, मुख्य और गौण करना, इससे वस्तु स्वरूप को समझा जाता है। नाम मात्र से भाव आ जाते हैं। किसी का नाम क्या हो, गरीब दास हो, तो हमें लगता है कि यार बेचारा गरीब, दीनहीन, दुखी, ऐसा नाम है। बहुत सारे लोग लिखते हैं ना ऐसे, नाम देने में कितना विज्ञान है कि भाई अंतिमा समस्या, ऐसे ऐसे नाम लिखते, 6-7 लड़कियां हो जाती है। तो आए चुकी कि भाई मैंने पूर्व में आय कर्म का आश्रय किया था, इतनी 8 लड़कियां होगी, अब तो आए चुकी, इस तरह से ऐसे ऐसे नाम लिख देते हैं। बाड़ा का स्वामी था ना उसका विद्या, बाड़ा लेने के घुटना ना व्यापार करने के लिए, बाड़ा था। अब भाई हमारे इधर बारदाना वाले नाम से चलते हैं, जिन्होंने बारदाना का धंधा किया, तो अब उनका नाम लिखने लग गए मनीष कुमार बारदाना, बारदाना वाले हटा दिया, बारदाना। बारदाना नाम है क्या? नाम बिजनेस से चल जाते हैं, गाँव से चल जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। बाड़ा मतलब भैंसा। भाई आज सबसे ज्यादा अत्याचार गोवंश में इसमें चलता है ना, पाड़े को कोई जिंदा नहीं रखता, क्योंकि पहले पाड़ा गाड़ियां चलती थी, उनसे काम लिया जाता था, तो उनको खिलाते खिलाते। अब क्या करते हैं ये भैंस वाले, पाड़ा होने के बाद उसको भूखा प्यासा रखते हैं, भैंस को थोड़ा सा खिला देते हैं, बहुत से तो उसको मार देते हैं, और उसके अंदर भूसा भर के भैंस के सामने रखते हैं, तो चाटती रहती है और दूध भी देती रहती है। तो ये सब हिंसा के अलग अलग प्रकार के उद्यम हो गए हैं। इसलिए वर्तमान काल में हमें बहुत जानकारी जरूरी है कि हमें दूध कौन सा आ रहा है, कैसा आ रहा है, कितने जीव है। दूध के लिए लिखा कि तज्जाति नाम, दूध में पंचेंद्रिय जाति के या त्रस जाति के जीव उत्पन्न हो जाते हैं मर्यादा के बाहर के दूध में। अगर दूध निकाल के 48 मिनट में गर्म नहीं करो तो उसमें उस जाति के जीव हो जाते हैं। तो इसलिए सब जगह श्रावकाचार में अनलिमिटेड हिंसा है अगर नहीं पालन करते। इसलिए जिन्हें आगे
मनुष्य भाव में पुनः रहना है या देवगति में जाना है और वज्र वृषभ नाराज संवनन करके मोक्ष के लिए यात्रा बढ़ानी है, शरीर मजबूत चाहिए और दान दया शील व्रत तब अच्छे से देखो, अच्छा मजबूत शरीर रहता है ना तो 2-2 घंटे खाना नहीं मिले 2-2 दिन तक तो भी उत्साह एनर्जी बनी रहती है। मजबूत शरीर श्रावकाचार का मूल कारण है। और वसुनंदी श्रावकाचार में लिखते सिंचई तय्यमी भवे पंचमे सप्त अठ, जो श्रावकाचार का उत्कृष्ट पालन करता है वो 3 भव में 5 भव में या 7-8 भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लो साहब इतना मेडल दे रहे हैं, श्रावकाचार की महिमा बहुत गजब की है। इसलिए हम अभी समझ ले, समझ करके धीरे धीरे उसे छोड़े जो दोषप्रद चीजें हैं। अब आपको हम बताते हैं जैसे हमने मैगी वगैरह की अभी आपको वीडियो दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे तो समझ लो उन वीडियो को देख करके छोटे छोटे बच्चे बोलते कि हमने मैगी का त्याग कर दिया, च्युइंगम का त्याग कर दिया, खुद होके। हमने नहीं बोला कि त्याग करो, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीव जब देखता है तो सोचता है, सोचता है तो कुछ न कुछ करता है। इसलिए हमें जानकारी लेने में कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जिन्होंने